जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं ज्योतिष से हट के एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जिसमें बहुत सारे मतभेद हैं कि ये है या नहीं है या किसे सत्य माने। पर आज मैं कुछ अपने विचार इस विषय पे रखूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध पे। इस विषय पे अनेक चर्चाएं, अनेक शास्त्रों में उदाहरण वगैरह सब मौजूद हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा अंश अपनी जानकारी का आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे हम अलग करके देखते हैं पर ये अलग नहीं है। इसे समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा प्रारब्ध क्या है। प्रारब्ध संस्कृत शब्द है। इसका अगर उर्दू में कहें तो किस्मत या भाग्य, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। और प्रारब्ध को समझने के लिए पहले कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रारब्ध में कर्म को समझने के लिए भी कर्म में तीन चीज़ें आती हैं मुख्यतः: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। प्रारब्ध कर्म एक ऐसा कर्म है जो संचित कर्मों का एक हिस्सा प्रारब्ध बनकर हमें आगे ट्रांसफ़र होता है अगले जन्म के लिए। इसमें संचित कर्म जो भी हम आज कर रहे हैं ये सब हमारे सॉफ्टवेयर में, कारण शरीर में सेव होता जा रहा है, जो ही इसका प्रतिफल हमें आगे चल के मिलने वाला है। इसी को हम रिज़ल्ट कहते हैं। जो भी प्रतिफल मिलेगा कर्म का एक हिस्सा, जिसे हम भोग के रूप में या रिज़ल्ट के रूप में या प्राप्तियों, गेंस के रूप में हम जीवन में प्राप्त करते हैं। क्रियामाण कर्म भी है। वो ऐसे कर्म होते हैं जो हम लगातार रोज के दिनचर्या में डेली यूजेस पे करते जाते हैं, उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म वही जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इन तीनों को मिला करके निर्मित होता है हमारा पुरुषार्थ। तो जो पुरुषार्थ है उसी का एक पार्ट है प्रारब्ध, उसी का एक पार्ट हम कह सकते हैं, जिससे कि पुरुषार्थ करके ही हम अपने प्रारब्ध को निर्मित करते हैं। हम जो भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, उसी के आधार पे हमारा प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म हमारे सेव होते जाते हैं। तो पुरुषार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रारब्ध भी पुरुषार्थ का एक हिस्सा है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ों में आएँ और अपने पुरुषार्थ को जितना बेहतर करेंगे आपका प्रारब्ध उतना अच्छा निर्मित होता जाएगा। ये अभी आपको असर दिखाए या अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई कर्म ऐसे हैं जिनका शायद एक जन्म में हम उसे ना भोग पाएँ और वो हमारा संचित कर्म के रूप में सेव होके अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे कि जो भी गेंस हैं, जो भी प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं, जो भी होगा वो हमारा, हमें कहते हैं एक कहावत कि लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तो ये जो विधि की बात कही गई है ये प्रारब्ध कर्म की ही बात कही गई है, कि ये कहते हैं पूर्व निर्धारित है कि हमें कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, हम कितना जिएंगे, कितना मरेंगे। पर इसमें भी हम अपने प्रारब्ध कर्मों में पुरुषार्थ करके बदलाव कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये नहीं माना जाएगा कि हमारे प्रारब्ध में जो कुछ भी लिख गया है वो 100% सत्य है। कई बार ऐसा हो कि हम पुरुषार्थ करके कई बार उसे काट सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राजा दशरथ जी जो थे, उनके भाग्य में पुत्र सुख नहीं था, पर उन्होंने यज्ञ करवा के, पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को बदला और पुत्र की प्राप्ति की। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं आपके जीवन में जो मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, तो अच्छा प्रारब्ध हमारा निर्मित होता रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।